नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज का यह वीडियो तमिलनाडु से है, जहां हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक धार्मिक स्थल फिर से एंटी हिंदुओं के निशाने पर है। और यह एंटी हिंदू कोई और नहीं, तमिलनाडु की सरकार ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल काल के दौरान उनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई जिससे हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। भारत में जहां जहां भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, मुगलों ने उनको तोड़कर या फिर उनके पास मजारे मस्जिद दरगाहें बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सभी भगवानों की समान रूप से पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण हो, भगवान राम, भगवान शिव अपने अलग अलग रूपों में भारत के कोने कोने में विराजमान है। जैसे कि भगवान विष्णु नॉर्थ इंडिया में भगवान राम और भगवान कृष्ण है, तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ। इस तरह भगवान सबके एक हैं, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं और उनकी पूजा पद्धति जो है वो भी थोड़ी सी अलग है। लेकिन हिंदू धर्म जो है, वो सनातन धर्म जो है, वो पूरे देश में फैला हुआ है। इससे बिल्कुल भी इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि असल मामला क्या है। दरअसल मदुरई में, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर एक घटना पिछले कई दिनों से चल रही है और वहां पर हाल ही में भारी हंगामा हुआ और यहाँ पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नैनार नागेंद्रन, उनको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ और बीजेपी नेताओं को भी अरेस्ट किया गया और ऐसा तब किया गया जब कोर्ट के आदेश इस प्रकार के नहीं थे। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई। कोर्ट ने चेतावनी दी थी डीएम को और वहां के पुलिस कमिश्नर को कि आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मत करिए। लेकिन इसके बावजूद भी तमिलनाडु की पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया, जो बीजेपी के नेताओं ने वहां पर करना चाहा। अब बीजेपी नेताओं ने वहां क्या करना चाहा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस विवाद के बारे में बताता हूं। मदुरई के निकट त्रिपुर कुंद्रम नामक एक पहाड़ी है और त्रिपुर कुंद्रम जो पहाड़ी है, उसी को लेकर यह सारा का सारा विवाद है। और ये जो पहाड़ी है, यह हिंदू धर्म के भगवान मुरुगन, भगवान कार्तिकेय, उनके जो 6 पवित्र आवास हैं, उनमें से यह सबसे पहला आवास है। पहाड़ी की तलहटी में एक भव्य सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं वहां ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और सबसे नीचे भी एक दूसरा मंदिर बना हुआ है। और इसी में ये जो मजार दिखाई दे रही है, इसे सिकंदर दरगाह कहते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान मदुरई सल्तनत के शासक सुल्तान सिकंदर शाह की ये मजार है। इस देश में बाहर से आए मुगलों ने, मुसलमानों ने यहाँ पर जितने भी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल थे, पवित्र मंदिर थे, उन सभी के पास इन्होंने जबरन मस्जिदें, दरगाहें और ईदगाह ये सब बनवा दिए। इस मंदिर और पूरी पहाड़ी का आप जरा स्ट्रक्चर देखिए। यह पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यह पूरी तरीके से हिंदू स्ट्रक्चर है। सन 1915 और 1916 से यहां पर विवाद चल रहा है, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान यहां पर जब मुस्लिम पक्ष ने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, तो यह मामला जो था वो ब्रिटिश कोर्ट में चला गया। और उस समय यह मामला केवल मदुरई के जो डीएम थे वहीं तक स्थित नहीं रहा, बल्कि यह मामला पहुंच गया कहां पे, प्रीवी काउंसिल तक। प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन द्वारा बनाई गई एक काउंसिल थी, जहां भारत के जितने भी मामले जो भारत की अदालतों में सेटल नहीं हो पाते थे, उनका प्रीवी काउंसिल में सेटलमेंट किया जाता था, जो कि लंदन में स्थित थी। प्रीवी काउंसिल एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह उस समय की सुप्रीम कोर्ट थी और प्रीवी काउंसिल तक यह मामला पहुंचा था सन 1931 में। लेकिन उससे पहले सन 1920 में यह मामला मदुरई कोर्ट में शुरू हुआ था और बाद में सन 1931 में यह जो मामला था, यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल पहुंच गया। सन 1920 का फैसला मदुरई की अदालत ने मंदिर के पक्ष में सुनाया था और अदालत ने यह माना था कि ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर पूरी पहाड़ी ही मंदिर की संपत्ति है। उसके बाद सन 1931 का जो प्रीवी काउंसिल का निर्णय है, उसने भी इसी फैसले की पुष्टि कर दी। इस फैसले ने यह स्पष्ट रूप से तय कर दिया कि यह पूरी पहाड़ी, जिसे उस फैसले में स्वामी मलई या भगवान की पहाड़ी कहा जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के स्वामित्व में है। आप यहां देख रहे होंगे, यह दरगाह का भौतिक ढांचा है और इसमें जाने वाली कुछ सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं और साथ ही यहाँ एक स्ट्रक्चर है मजार टाइप की। यहाँ सामने एक पिलर लगाया गया है और ये जो पिलर लगा हुआ है, इसे अंग्रेज सर्वेक्षण पत्थर कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस पर बकायदा डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से यह पहाड़ी पूरी की पूरी जो है वो मंदिर की प्रॉपर्टी है। ये जो दरगाह है, केवल इस दरगाह से लेकर सीढ़ियों तक ही दरगाह की असली प्रॉपर्टी है। अब आते हैं वर्तमान के विवाद पर कि अभी ताजा विवाद क्या हुआ है।
4 दिसंबर को कार्तिकेय दीपम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। और पारंपरिक रूप से इसे महापम इसमें जलाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दीप जलाने के 2 स्थान नजर आ रहे हैं। पहले जो दीप जलता था, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं बीच में, पारंपरिक दीप स्तंभ, पहले यहां पर यह दीप जलाया जाता था। लेकिन जब मुसलमानों ने और मुस्लिम शासकों ने यहां पर दरगाह बना दी तो इन्होंने यहां दीप जलवाने से मना कर दिया, क्योंकि यह जो ये दरगाह है इसके नजदीक पड़ता था, क्या ये जो स्तंभ है। और तब से दीप जो है वो ऊपर की तरफ वाले मंदिर के पास जलवाया जाने लगा, जो 19वीं सदी में पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। मतलब मुसलमानों के थ्रेट में आकर हिंदुओं ने ऊपर वाले मंदिर पर कार्तिक दीपम जलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब आप लोग पूरी पिक्चर समझ गए होंगे कि किस तरह से जबरन हिंदुओं को डरा धमकाकर उनके धार्मिक स्थल पर शासन किया जाता था। अब आते हैं आगे के विवाद पर। अब इसमें विवाद जो है वो ये हो रहा है कि यह जो मध्य वाला स्थान है इस पर दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया जा रहा, और M.K. स्टालिन की जो सरकार है वो पूरा जोर लगा रही है। तमिलनाडु में 6% जो है वो मुसलमान है, उन 6% मुसलमानों के लिए यह सारा का सारा चक्कर चल रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मदुरई पीठ में चली कानूनी कार्रवाई ने राज्य सरकार और न्यायपालिका के बीच सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर दी। इसमें याचिकाकर्ता राम रवि कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के जज G.R. स्वामीनाथन ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया। इसमें जज स्वामीनाथन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दीपथून जो है वो पहाड़ी की 2 चोटियों में से निचली चोटी पर स्थित है, जबकि दरगाह ऊंची चोटी पर है। यहाँ दीपथून का मतलब है दीप जलाने वाला जो ये स्तंभ है, आपको नजर आ रहा होगा। और यह दीपथून जो है वो दरगाह से कम 50 मीटर की सुरक्षित दूरी पर है, और यह क्षेत्र मुस्लिमों के कब्जे वाला नहीं है। न्यायालय ने 1931 के प्रीवी काउंसिल के फैसले का हवाला देते हुए यह भी माना कि दीपथून मंदिर की संपत्ति है। जज स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि मंदिर प्रशासन को इसी वर्ष दीपथून जो है वो वहीं पर दीपम जलाना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करी कि दीप जलाना एक पवित्र कार्य है और इससे किसी की भी धार्मिक जो भावनाएं है वो आहत नहीं हो सकती। अब 3 दिसंबर को दीपम का मुख्य दिन था, लेकिन राज्य सरकार और जो पुलिस थी उन्होंने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़ने की आशंका जताते हुए दीपथून पर दीप जलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का आदेश है कि दीप वहीं जलाना चाहिए, लेकिन डीएमके की सरकार ये कह रही है कि वहां दीप नहीं जलाने दिया जाएगा। इस तरह डीएमके की जो सरकार है उसने कोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी। इस पर जज स्वामीनाथन ने उसी शाम यानी कि 3 दिसंबर की शाम को ही स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। यहां पर देखिए कि कोर्ट कितनी प्रोएक्टिव है। उन्होंने राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने सीआईएसएफ जो है उसको निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता और उनके सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान करें और उन्हें दीपथून तक ले जाकर जो दीप है वो प्रज्वलित करवाएं। न्यायालय का यह ऑर्डर स्टेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सेंट्रल फोर्सेस का डायरेक्ट हस्तक्षेप था, जो कभी देखने को नहीं मिला आज तक। यह वही काम हुआ जैसे कि ममता बनर्जी के खिलाफ वहां की अदालतों को करना पड़ता है। उसके अगले दिन यानी कि 4 तारीख को एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। 4 दिसंबर को सुबह सुबह तमिलनाडु की जो सरकार है और जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस आयुक्त है, इन तीनों ने सिंगल जज के आदेश को, यानी कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहां पर आप दीप जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने सीधे डिवीजन बेंच में अपील कर दी। इस अपील की सुनवाई के लिए एक खंडपीठ जो थी वो गठित की गई, जिसमें जज जी जयचंद्रन और जज के रामाकृष्णन वो शामिल थे। राज्य सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने तर्क दिया कि सिंगल जज का जो आदेश है वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा है और अवमानना की इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करना कानूनी रूप से गलत है। इस पर खंडपीठ जो जजेस थे दोनों, उन्होंने कहा कि सिंगल जज का आदेश केवल दीप जलाने की जिम्मेदारी बदल रहा था, क्योंकि राज्य प्रशासन वहां विफल रहा था। खंडपीठ ने कई कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह अपील अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए एक कपटपूर्ण उद्देश्य से दायर की गई है। इस प्रकार खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ यह था कि हाई कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने के आदेश को सही ठहराया और राज्य सरकार को यह एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उसके बावजूद भी स्टालिन की जो सरकार थी उसने ऐसा नहीं किया। उधर 4 दिसंबर की शाम को खंडपीठ के आदेश से लैस होकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नैनार नागेंद्र,
नागेंद्रन, उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि वो सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ और जो याचिका करने वाले राम रवि कुमार हैं उनके साथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अब इनकी चालाकियां देखो, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस आधार पर मदुरई के जो डीएम है उन्होंने वहां पर बीएनएसएस की धारा 163, जिसको पहले सीआरपीसी की धारा 144 कहते थे, जिसमें कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, वो उन्होंने लागू कर दी और 4000 पुलिसकर्मियों ने उस पहाड़ी के जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनको सील कर दिया। गजब की राजनीति देखिए कि कोर्ट के आदेशों के खिलाफ एमके स्टालिन 6% मुसलमानों का वोट लेने के लिए किस तरह से उस पूरी पहाड़ी की घेराबंदी कर रहा है ताकि हिंदुओं को वहां पर पूजा नहीं करने दी जाए, जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हुआ भी नहीं है। जब नैनार नागेंद्रन और जो याचिका करता है रवि कुमार, इन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को पार करके पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि हकीकत में अभी तक नहीं हुआ है कि और धारा 163 लागू है, इसलिए किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां पर खूब धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने नैनार नागेंद्रन, एच राजा और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और यह गिरफ्तारी सीधे तौर पर उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन जो है उसको रोकने के लिए थी, जिसे पुलिस ने पब्लिक ऑर्डर के नाम पर सही ठहराया। अब आप लोगों को समझ में आया मुस्लिम तुष्टीकरण इस देश में किस प्रकार से किया जाता है। दरअसल यह सब वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है। आप सब जानते हैं कि अगले साल की शुरुआत में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। अभी तक तमिलनाडु में डीएमके के सामने एआईडीएमके जयललिता की जो पार्टी है वो ही प्रमुख प्रतिद्वंदी थी, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद एमके स्टालिन ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आज बीजेपी उनके सामने मुख्य वैचारिक प्रतिद्वंदी बनके खड़ी हो गई है और एआईडीएमके, जिनको भी मुसलमानों के कुछ वोट मिल जाते हैं, उन्होंने भी स्टालिन के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। एक समय यहां पर लग रहा था कि बीजेपी ने जब पिछले साल अन्नामलाई को हटाया था तो बीजेपी का अब जनाधार खत्म हो गया है, लेकिन अब इस घटनाक्रम से बीजेपी को फिर से रेस में आने का मौका मिल गया है। अन्नामलाई को बीजेपी ने इसलिए हटाया था क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके के साथ समझौता करना चाहती थी और यह समझौता हो चुका था। एआईडीएमके को अन्नामलाई पसंद नहीं थे क्योंकि अन्नामलाई ने लोकसभा चुनाव के दौरान एआईडीएमके से समझौता खत्म करवा लिया था। हालांकि बीजेपी कोई सीट लोकसभा में जीत नहीं पाई, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत जो था वो 14% के आसपास यहां पर पहुंच गया था। तो एआईडीएमके की शर्त यही थी कि अन्नामलाई के साथ हम काम नहीं करेंगे, इसलिए नैनार नागेंद्रन को लाया गया। हालांकि नैनार नागेंद्रन लंबे समय तक एआईडीएमके में रहे हैं। वो थेवर समुदाय से आते हैं जिनका दक्षिणी तमिलनाडु में बड़ा प्रभाव है और उनके बारे में अभी तक यही अटकलें थी कि ये अन्नामलाई जितने अग्रेसिव नहीं है। लेकिन एक बात तो नागेंद्रन ने साबित कर दी है कि अभी तक बीजेपी तमिलनाडु में सोशल मीडिया पर स्ट्रांग पार्टी थी, लेकिन अब जमीनी लेवल पर भी पार्टी स्ट्रांग बनती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबा चलने वाला है। इस मामले को बीजेपी निश्चित रूप से तूल देने वाली है क्योंकि कानूनी पक्ष उनके साथ है। मंदिर की पहाड़ी जो है वो पूरी की पूरी मंदिर की है। इसके अलावा कोर्ट ने फैसला दिया है कि वहां दीप जलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमके स्टालिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा कुछ करने में लगे हुए हैं जो इलीगल है। हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को क्या खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने जब अपने आदेश सुनाए तो उन्होंने कहा कि यदि आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी के समान होगा। मतलब ये मौत की घंटी किसने बजाई है? चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर स्टालिन की नाक में दम करने वाली है। और अगर यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी उभर कर आती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी तक लोग यह कह रहे थे कि तमिलनाडु में बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे के बाद ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे होंगे जहां बीजेपी अगर जमीनी लेवल पर लड़ाई लड़ेगी तो निश्चित रूप से वो डीएमके को चैलेंज देने की स्थिति में आ जाएगी। स्टालिन के एंटी हिंदू रवैये पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आप लोगों से अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।